नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। गुलजार साहब ने एक गीत लिखा था, आजा आजा जिंदा सामियाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जिनके पास दुनिया की आराइश नहीं होती, उनके लिए खुले आसमान में ही सलमे सितारे जड़े होते हैं। जी हाँ, लकालक सड़कें, रंग बिरंगी लाइटिंग, सजे फ्लाईओवर, अंडरपास की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, हरे भरे गार्डन, सड़कों के किनारे बड़े बड़े पोस्टर बैनर। ये दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट की तैयारी के नज़ारे हैं। एयरपोर्ट से लेकर रास्ते, होटल और समिट का वेन्यू, भारत मंडप तक सब सजा है, चकाचक है। हम सभी ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि दिल्ली के बुराड़ी में कोरोनेशन पार्क की चर्चा शायद ही कभी होती हो, लेकिन यहाँ खड़ी तमाम अंग्रेजों की मूर्तियाँ 12 दिसंबर 1911 के उस जश्न की याद दिलाती हैं जब दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार सजा था, सड़कों को तेल से नहलाया गया था, गरीबों को सताया और राजा महाराजाओं को अमीर दिल्ली में लुटियन जोन में बसाया गया था। कुछ ऐसा ही अपने मोदी सर G20 के नाम पर दिल्ली के भिखारियों, मजदूरों, सड़क पर सोने वाले लोगों के साथ ही कुत्ते और बंदरों को घसीट के किसी महफूज जगह भेजकर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए फूंक कर दिल्ली को साफ सुथरा और चमक दमक के साथ दिखाना है, जिसका खामियाजा महंगाई के नाम पर आने वाले दिनों में आम आदमी जल्द ही भुगतेगा भी। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इन दिनों खाली है। G20 समिट के वेन्यू यानी कि भारत मंडपम के सबसे पास ही मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से नीचे उतरते ही हर तरफ दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ दिखने लगती हैं। शायद आपको याद हो 2020 में जब अपने मोदी सर के दोस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में दीवारें उठाकर झुग्गियों को छुपा दिया गया था, क्योंकि तब इंडिया दैट इज भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा था और अब बन भी गया है मोदी जी की जुबानी। इससे पहले वहां भी इस तरह के VIP मेहमानों के दौरे के समय हरा पर्दा डाल दिया जाता था, बाद में यह मुकम्मल इंतजाम कर दिया गया। दिल्ली में सड़क किनारे लगे हरे पर्दे पर सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, जंतर मंतर समेत दिल्ली की तमाम हेरिटेज इमारतों की तस्वीरें हैं, लेकिन इस पर्दे के पीछे भी एक दुनिया बसती है। माचिस की डिब्बी जैसे घरों में रहने वाले यहाँ के ज़्यादातर लोग मजदूरी, कबाड़ और घरों में काम करने वाले हैं। इन घरों में रहने वाले लोगों से बात करके पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी महज 2 जून की रोटी के जुगाड़ में खप रही है। एक एक कमरे में 8-8 लोग रह रहे हैं, पानी के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। सवाल ये भी है कि दिल्ली एक बार फिर 3 दिन के लॉकडाउन की जद में रहेगी। ऐसे में रेहड़ी पटरी वालों का क्या होगा? दरअसल GDP पर एक रिसर्च रिपोर्ट है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से 50% से ज़्यादा GDP आती है वर्कर्स के जरिए, और वही आम आदमी G20 के नाम पर हरे पर्दे में सिमटी लिपटी छोड़ दी गई है। इसकी एक वजह शायद ये रही हो कि गरीबी नहीं हटानी, गरीब को ही छिपा देना है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन ये इलाका छूट गया और शायद लास्ट मिनट में उसका यही तरीका समझ में आया हो कि उसे हरे पर्दे से छुपा दिया जाए। लेकिन जिस वक्त G20 में आर्थिक विकास पर चर्चा हो रही होगी, उस दौरान देश का वो तबका कहाँ होगा जिसे गरीबी की वजह से छिपा दिया गया? गरीबों के नाम पर सत्ता में आने वाले, 9 साल सत्ता में रहकर विकास की बात करने वाले मोदी सर की नज़र में इस हरे पर्दे के पीछे रहने वाले लोग कहाँ हैं? वर्ल्ड लीडर्स के रुकने के लिए दिल्ली में 25 होटल बुक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मौर्या के सबसे महंगे स्वीट चाणक्य में रुकेंगे। इसका एक दिन का किराया 8 लाख रुपए है। ये स्वीट 2007 में बना था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत आए थे तब वे इसी स्वीट में रुके थे। ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक सांग्रीला होटल में रुकेंगे। सिक्योरिटी की वजह से यहाँ एंट्री बंद कर दी गई है। G20 ग्रुप में शामिल 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि, 9 मेहमान देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दिल्ली में होंगे। ये पहला मौका है जब इतने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक साथ भारत आ रहे हैं। अब आपको G20 के बारे में हम कुछ बता देते हैं। ये 20 देशों का एक समूह है। साल 1999 में जब एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने मिलकर एक फोरम बनाने की सोची, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सके। कुछ साल बाद साल 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को और ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से ऊपर उठाकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर बना दिया गया। यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेते हैं।
इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। अब तक इसकी कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। वहीं अपने मोदी सर ने बयानवीर मंत्रियों से कहा है कि अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई भी मंत्री G20 की बैठक पर नहीं बोलेगा। मोदी सर ने इसके अलावा बस पुल इस्तेमाल करने की विशेष हिदायत भी अपने मंत्रियों को दी है। सूत्रों की माने तो पीएम ने कहा है कि 9 तारीख को आयोजित रात्रि भोज में हिस्सा लेने वाले मंत्री अपनी गाड़ियों से संसद भवन परिसर पहुंचे और बसों में बैठकर वेन्यू तक जाएंगे। तो ये कुल मिला के G20 का हाल है, जहां जनता महंगाई से परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने विश्वगुरु मोदी सर दुनिया भर के मेहमानों को ये दिखाने के लिए कि हमारा देश विश्वगुरु बन गया है, दिल्ली को लकालक किए हैं। अब आप ऐसे में खुद सोचिए कि अगर आप 9 और 10 तारीख को दिल्ली जाना चाहते हैं, एम्स में दिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाएंगे। धन्यवाद।